हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसे कि आप सभी को पता होगा, आज का यह भाषण हमारे विद्यार्थी जीवन का आखिरी स्पीच होगा और मेरा मानना है कि हर एक चेहरे के पीछे एक कहानी होती है। वो कहते हैं कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। और मुझे आशा ही नहीं, यह पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से आपने अभी तक के हमारे प्रयासों में अपना योगदान दिया है, वैसे ही आज के इस शुभ अवसर पर हमें हतोत्साहित करेंगे। दोस्तों, संविधान के उस कड़ी को समझने से पहले आपको आजादी के उन बलिदानों को समझना चाहिए जिसके चलते आज यह मतवाला तिरंगा लहरा रहा है। अरे प्यासे वीरों को लहू का उन्माद पिलाने आया हूँ, ऐ तिरंगे सलाम तुझे पर याद दिलाने आया हूँ। तेरे खातिर कितनी कोखे पलक झपकते खाली हो गई, झांसी वाली तलवारें आजादी को मतवाली हो गई। तेरे खातिर ज्वार उठाता बंदूकों के नलियों में, उधम सिंह ने उधम मचाया लंदन वाली गलियों में। आजाद भी क्या दीवाना था जिसने तुझसे प्यार किया, तेरे खातिर तिलक जी ने बागी हर अखबार किया। तेरे खातिर लाला जी ने जल्दी बागी आगे कर दी और गोरी लाठी का टक्कर देने अपनी छाती आगे कर दी। जलियांवाला बाग जिनका इंकलाब सुनाता है, उनकी दो सांसों के बदौलत तू आज तक लहराता है। उनकी दो सांसों के बदौलत तू आज तक लहराता है। हमें इन सांसों से यह याद आता है कि न जाने कितने वीर नौजवानों ने अपने मातृभूमि की सेवा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी होगी। अब उनके बारे में हम क्या कर सकते हैं? बस दो लाइन आपके सामने रखते हैं जो आपका प्यार मांगती है। अरे जो पहले पहले चुंबन के बाद राम पर चले गए, नई दुल्हन की सेज छोड़कर युद्ध काम पर चले गए, उनको भी मीठी नीतों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सरवट याद रही होगी। उन आंखों के दो बूतों से सातों सागर हारे हैं, उन आंखों के दो बूतों से सातों सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है। मैं भारत के किसी भी मजहब में यह नहीं है कि स्त्री किसी अर्थी को कंधा दे, लेकिन राजस्थान में एक गांव है भरतपुर, वहां का एक नौजवान शहीद होता है वीरेंद्र सिंह। तो उसकी पत्नी जब सेना पार्थिव शरीर को लेकर के आती है, तो उसकी पत्नी शादी के जोड़े वाले कपड़े को पहनकर अपने पति के अर्थी को घर से शमशान घाट तक ले जाती है। यह भारत की सत्य घटना है और पहली ऐसी घटना है जब किसी स्त्री ने अर्थी को कंधा दिया। अब मैं उनके बारे में क्या ही बोलूं, दो लाइन रखता हूं जो आपका प्यार मांगती है। अरे उन आंखों के दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, गीली मेहंदी रोई होगी चुपके घर के कोने में, ताजा काजल छोटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के तावन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति के अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति के अर्थी को भी कंधा दे सकती है। आज हमारा भारत देश स्वतंत्र होते हुए भी हमारे भारत देश में ऐसे सशक्त क्रांतिकारी लोग विद्यमान हैं, देशद्रोही हैं, जो रहते और खाते तो भारत का है, लेकिन भारत को ही अंदर अंदर खोखला बनाते जा रहे हैं। अरे कोई कलाकारों के सर पे तलवारें लटकाता है, कोई वंदे मातरम के गानों पर नाक चढ़ाता है, कोई हिमालय ताजमहल का सौदा करने लगता है, कोई गंगा यमुना को अपने घर में भरने लगता है, कोई तिरंगे झंडे को फाड़े फूके आ जाती है, कोई गांधी को भी गाली देने का अपराधी है, कोई चाकू गोप रहा है संविधान के सीने में, कोई चुगली भेज रहा है मक्का और मदीने में, कोई ढांचों का गिना यूएनओ में ले जाता है, कोई भारत माँ को डायन की गाली दे जाता है, लेकिन सब गाली सुनते ही शिशुपाल कट जाते हैं। तुम भी गाली गिनते रहना जोर
दोष दिखाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ। मैं उन आतंकवादियों को बेजोड़ मुंह जवाब देते हुए कहूंगा कि भारत में आग और पानी दोनों विद्यमान है। अरे तैयार है जो प्रेम का प्रस्ताव मेरे देश में, तो पग पग पे पौरुष पराग भी तैयार है। प्रीत का जो गीत दिल के शीत के विपरीत है, तो रुद्र वाला रूप का वो राग भी तैयार है। और गंगा के उपासक हम और सूरज के पुजारी भी, निर्मलता है नीर में जलता भूभाग भी तैयार है। और देख सके तो देखे दुनिया, हिंदुस्तान की आंखों में पानी भी तैयार है और आग भी तैयार है। पानी भी तैयार है और आग भी तैयार है। हमें अपने आप पर गर्व करना चाहिए कि हम ऐसे देश में रहते हैं जिसका नेतृत्व स्वयं हनुमान जी कहते हैं। जब लक्ष्मण को मूर्छा लगी, सभी सेना निराश होकर एकटक हनुमान जी को देखने लगे, तो राम जी के आदेशानुसार लक्ष्मण संजीवनी बूटी लेने के लिए जाते हैं। रास्ते में मार्ग में उन्हें सूरज भगवान मिलते हैं, कितनी विनम्रता से आगे करते हैं उनसे, ये सूरज इतना याद रहे संकट ये सूरज वंश पे है। लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा, तो सूर्य वंश में सूर्यदेव निश्चित ही अंधकार होगा। इसलिए छिपे रहना भगवान, जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं, बस तभी प्रकट होना दिनकर जब संकट निशा मिटा दूं मैं। आशा है स्वल्प प्रार्थना सच्चे दिशो स्वीकारोगे, आतुर की आर्तवस्था को होकर करुणात निहारोगे, वरना क्षमा करना दिनकर अंजनी तने से पाला है। और बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है। मुख में तुमको धर रखने का, मुख में तुमको धर रखने का, फिर वही क्रूर साधन होगा। और बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। हमारे प्रेरणा के स्रोत स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, यदि हमें 100 ऊर्जावान युवा मिल जाएं, तो मैं इस देश की दशा व दिशा दोनों बदल कर रख सकता हूं। ऐसे में हम तो 60 करोड़ हैं, हमें क्या कठिन और क्या सरल, बस जरूरत है जाबुमंत की तरह भूमिका निभाने वाले ऐसे मंचों की, जो हमें कह सके कि कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम ताही। बस आवश्यक है हमें यह जानने की कि कौन क्या कर सकता है। जिस भी युवा को अध्यात्म में रुचि हो, वो धर्म का प्रचार करे, शास्त्रों से परिपक्व युवा सरोजनी नायडू बनकर विदेशों में अपने धर्म को परिचित्रित करे। तकनीक जानने वाला युवा अब्दुल कलाम बने। नासा IIT NIT से पढ़ने वाला नासा के लिए नहीं, इसरो के लिए काम करे। कबड्डी फुटबॉल क्रिकेट कोई खेले तो भारत के लिए खेले, भारत का युवा आगे आए और देश हित में नीरज चोपड़ा की तरह भाला फेंके। पर जरूरत है हमें अपने देश को बचाए रखने की। जो युवा दौड़ सकते हैं वे दौड़े, जो चल सकते हैं वे चले, जो रेख सकते हैं वे रेगे, परंतु अपने कर्तव्य का निर्वहन अवश्य करें। और